नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर स्पोर्ट्स कोटा में किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होता है, किस तरीके से एडमिशन प्रोसीजर होता है और हमें किस तरीके से सीट मिलेगी और किस लेवल के हमारे पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और कहाँ तक हम खेले हों तो हमें एडमिशन मिल जाए BHU में। तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा और बहुत सारे डाउट्स भी आपके मन में हैं कि किस लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एफिलिएटेड में भी है क्या कि नहीं है, और मेन कैंपस में है तो कितनी सीटें हैं और किस तरीके का क्राइटेरिया होता है। तो उस सभी से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी मिल जाएगी। तो चलिए स्पोर्ट्स सीट्स के बारे में जानते हैं। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। केवल आपका नेशनल खेला हुआ ही नहीं होता है, जोन वाला भी होता है। आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं माना जाता है, ना तो डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। केवल आपका जोन मंडल के खेले हुए जो होते हैं बच्चे वो माने जाते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स सीट को पहले जानते हैं। BHU के अंदर देखिए अन्य जो सीटें होती हैं जिसे सुपर न्यूमेरी सीट्स कहते हैं, मतलब जो रेगुलर सीट के अलावा बच्चों को सीट्स अलॉट की जाती हैं जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटी होती है या कुछ जिनके अंदर डिसेबिलिटी होती है, तो उन सुपर न्यूमेरी सीट्स में आपका स्पोर्ट्स कोटा आता है, ठीक। तो सुपर न्यूमेरी सीट्स इन वेरियस फैकल्टी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शैल बी अवेलेबल अंडर द स्पोर्ट्स कैटेगरी एज पर द डिटेल मेंशन बिलो। जो भी आपका इंस्टीट्यूट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, अदर जो आपके एफिलेटेड, उनमें देखिए किस तरीके से सीट्स हैं और किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं। देखिए आर्ट्स, साइंस और सोशल साइंस 15 सीट हैं ईच में। मतलब आर्ट्स में आपको BA, और ये BA की बात कर रहे हैं, BA साइंस मतलब आपका ये आपका हो जाता है BSc बायोलॉजी, मैथ हो गया, ये सब हो गया। और आर्ट्स में आपका आता है वही BA का, ठीक। और सोशल साइंस में भी BA सोशल साइंस जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक। तो उसमें 15 सीट दी गई हैं आपको ईच, ठीक है। मतलब आर्ट्स में भी 15, साइंस में भी 15 और सोशल साइंस में भी 15, ठीक। कॉमर्स में आपको 5 सीट्स दी गई हैं, एग्रीकल्चर में 4 सीट्स दी गई हैं। यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, ठीक। आपको एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और SVDP जो भी आपका कोर्स है तो उसमें 2 ईच हैं। लॉ में आपको 4 सीटें दी गई हैं, 2 जिसमें LLB के लिए होंगी और 2 BA LLB के लिए होंगी, तो इतना आप इसको ध्यान दीजिएगा। महिला महाविद्यालय MMB में 10 सीटें हैं, 3 आर्ट्स के लिए हैं, 3 सोशल साइंस के लिए हैं, 2 BSc मैथमेटिक्स और 2 BSc बायो के लिए हैं, ठीक। DAV आपका जो PG कॉलेज है, ठीक, उसमें आपको 12 सीट्स दी गई हैं और उसमें 4 इन ईच डिसिप्लिन है, जैसे आर्ट, कॉमर्स, सोशल साइंस, ठीक है। तो और VCW हो गया आपका और VKM हो गया और AMPG हो गया। तो ये जो भी हैं इन सभी में 4-4 सीट्स हैं आपकी, सभी जो भी आपके कोर्स हैं, ठीक। अब आप ये नोट जो लिखा हुआ है नीचे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें ये बताया गया है कि नॉट मोर देन 50% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सुपर न्यूमेरी स्पोर्ट्स सीट्स फॉर अ फैकल्टी वुड बी अलाउड टू गो इन अ सिंगल कोर्स रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ द फैकल्टी। नो स्पोर्ट्स कोटा विल बी अलाउड इन BPEd। तो पहली बात तो जो BPEd कोर्स है उसमें कोई स्पोर्ट्स कोटा है नहीं, ठीक। और दूसरी बात ये जो 50% की बात की गई है, इसमें ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए आप साइंस में हैं, साइंस में तो BSc मैथ्स भी आता है, BSc बायोलॉजी भी आता है, ठीक। और 15 सीटें हैं अगर आपके स्पोर्ट्स कोटा में, तो आपकी 7 या 8 से ज़्यादा सीट नहीं जाएंगी BSc मैथ के लिए, ठीक है। मतलब 15 सीटें जो आपको साइंस में दिख रही हैं वो केवल आपके BSc मैथ के लिए नहीं है, ठीक। और केवल BSc बायोलॉजी के लिए नहीं है, अलग अलग नहीं 15 सीटें कह रहा है। उसमें ये कह रहा है कि 50% से ज़्यादा आपको सीट नहीं मिलेगी फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स इन अ दैट, मतलब इंस्टीट्यूट या आपकी फैकल्टी हो गई। मतलब साइंस में अगर BSc मैथ और बायोलॉजी हैं तो आपके 7 या 8 सीटें से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती, ठीक है, रिजर्वेशन। और बाकी BPEd कोर्स के लिए आपको नहीं है। और दूसरा नोट ये लिखा है कि नो सच प्रोविज़न इज़ अवेलेबल फॉर स्पेशल कोर्सेज एक्सेप्ट BA LLB अंडर द फैकल्टी ऑफ लॉ। मतलब जो स्पेशल कोर्सेज आपके रन किए जाते हैं, जो जिसकी लिस्ट आपको बुलेटिन में मिल जाएगी, तो उसमें BA LLB को छोड़कर जो आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसको छोड़कर फैकल्टी ऑफ लॉ में और किसी भी स्पेशल कोर्स में आपको ये स्पोर्ट्स कोटा का लाभ देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग जानते हैं जो मेजर पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट जानते हैं। इसमें ये कह रहा है कि कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर स्पोर्ट्स सीट ओनली ऑन द अप्रूवल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड। मतलब एक कैंडिडेट जो है वो स्पोर्ट्स सीट के लिए एलिजिबल होगा अगर वो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के मतलब अप्रूवल अगर उसे देती है तभी। मतलब जो भी आपका टेस्ट वगैरह होगा वो यूनिवर्सिटी द्वारा लिया जाएगा। 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, अभी उसके आगे मैं जानकारी दूंगा पूरी आपको किस तरीके से क्या होता है, कितने नंबर का होता है, ठीक।
तो अगर यूनिवर्सिटी आपको अप्रूव कर लेगी तभी आपको स्पोर्ट्स कोटा का लाभ मिलेगा, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट ये। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल इन स्पोर्ट्स कोटा सीट्स। ठीक, तो एक पॉइंट क्या कहता है कि कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब आप 12th पास होने चाहिए। ठीक, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैच करना चाहिए। ठीक, बी क्या कहता है, शुड हैव अपीयर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द कंसर्ट कोर्स, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसके टेस्ट में आपको अपीयर होना होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सी मस्ट फुलफिल द AIU पार्टिसिपेशन रूल्स। AIU आपका अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी जो है आपकी इंडियन यूनिवर्सिटीज़, उसकी जो अथॉरिटी है जो इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसके जो पार्टिसिपेशन रूल्स हैं वो आपको मीट करने चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी आप उन्होंने रूल्स दे रखे हैं और उसकी PDF जो है रिवाइज्ड एडिशन जो 2017-18 की है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा इसी वीडियो के बाद, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर देख सकते हैं। ठीक, डी पॉइंट क्या कहता है, शुड हैव प्लेड नेशनल, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, यूथ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, नेशनल खेला हुआ ना होना चाहिए। नेशनल के साथ और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। एटलीस्ट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और शुड हैव सिक्योर्ड अ पोजीशन इन द जोनल, यही जो चीज़ मैं बताने वाला था, जोनल, इंटर जोनल, डायरेक्ट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, चैम्पियनशिप ऑफ AIU गेम्स एज पर द टेबल, जो भी आपको मैं अभी बताऊंगा। अब तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, द कैंडिडेट दस फाउंड एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर द स्पोर्ट्स शीट शैल हैव टू क्वालिफाई द प्रैक्टिकल टेस्ट। अब आपको यहाँ पर जान पड़ेगा कि आपको किस तरीके के टेस्ट देने होंगे, कितने मार्क्स का होगा और किस तरीके से आपको लिया जाएगा। ठीक, तो पहली बात तो अगर आपने जो भी पीछे मैंने बताया है वो क्वालिफाई कर रहे हैं तब आपको यूनिवर्सिटी बुलाएगी और उसका आपका टेस्ट लेगी। ठीक, तो दैट इज़ मॉडिफाइड AAPHER यूथ फिटनेस टेस्ट ऑफ 40 मार्क्स, मतलब पहले तो आपका फिटनेस टेस्ट होगा, वो तो बहुत ही कंपलसरी है फिटनेस टेस्ट। ठीक है, कुछ कोर्सेज में मतलब कुछ स्पोर्ट्स में नहीं लिया जाएगा आपका फिटनेस टेस्ट, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हाउएवर, और उसके बाद एंड प्लेइंग एबिलिटी टेस्ट ऑफ 60 मार्क्स इन कंसर्न गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट, मतलब 100 नंबर का पूरा पेपर होगा आपका, मतलब एग्ज़ाम होगा एक तरीके से। ठीक है, जिसमें 40 मार्क्स का आपका क्या होगा, फिटनेस टेस्ट होगा, और 60 मार्क्स का क्या होगा आपका जो भी स्पोर्ट्स आप जिसमें भी आप खेले हैं, नेशनल, जोनल, इंटर जोनल, उसका आपका टेस्ट होगा 60 मार्क्स का। ठीक है, हाउएवर द कैंडिडेट फ्रॉम द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, मतलब आर्चरी हो गया, चेस हो गया, शूटिंग हो गया, विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मॉडिफाइड यूथ फिटनेस टेस्ट ऑफ 40 मार्क्स। जो लोग आर्चरी, चेस या शूटिंग इन जैसे गेम्स ये हैं, इसमें क्या होगा आपका फिटनेस टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक, कैंडिडेट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच टेस्ट, नेमली मॉडिफाइड आपका यूथ फिटनेस, नॉट एप्लीकेबल फॉर जो भी आर्चरी और चेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, शूटिंग के लिए, एंड प्लेइंग एबिलिटी, मतलब 50% से ज़्यादा आपको स्कोर करना ही होगा। ठीक है, द प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय अ कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक, आपका जो टेस्ट होगा वो कौन लेगा, जो यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स बोर्ड होगी वो लेगी। ठीक है, मतलब जो आपका BHU में स्पोर्ट्स बोर्ड है वो लेगा। किसके कंसल्टेशन में लेगा, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है आपके उसके कंसल्टेशन में लेगा। ठीक, चौथा पॉइंट क्या कहता है, द मेरिट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन इन स्पोर्ट्स सीट शैल बी डिसाइडेड बाय द स्पोर्ट्स अचीवमेंट मार्क्स अवॉर्डेड on the basis of the candidates of achievement. Highest sport achievement marks या performance of the candidate will only be considered while counting the sports achievement marks. ठीक है, जो भी आपका होगा वो सही सीधी सी बात है, जो भी आप मार्क्स इसमें गेन करेंगे उसी के बेसिस पे लिया जाएगा। तो ये वो टेबल है जिसमें आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स अचीवमेंट मार्क्स इन वेरियस कैटेगरीज एज फॉलोज, मतलब जो भी कैटेगरी में आप खेले हुए हैं उसमें आपने अगर फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, या अगर केवल आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है तो उस हिसाब से आपको पॉइंटिंग दी जाएगी, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। अगर आप नेशनल खेले हुए हैं, नेशनल का आपके पास सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका फर्स्ट पोजीशन का हो, सेकंड, थर्ड हो, या केवल पार्टिसिपेशन का ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप सीनियर में खेले हैं, जूनियर, यूथ हो गया, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गया, अंडर 19 ओनली जिसमें बोला गया है। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है कि अगर आपने फर्स्ट पोजीशन अटेंड की है, टीम वाइज में की है, मतलब टीम में फर्स्ट पोजीशन अटेंड की है तो आपको 30 मिलेगा, अगर आपने इंडिविजुअली फर्स्ट किए तो 35 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप पूरा पढ़ सकते हैं। बी वाला क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया इंटर जोनल
इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज्ड बाय AIU, ठीक है। तो अगर AIU के द्वारा ऑर्गेनाइज की हुई अगर आपने कुछ खेला है यहाँ पर, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और विजी ट्रॉफी जो भी आपका दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको टीम वाइज और इंडिविजुअल अगर आपने फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन कुछ भी आपने सिक्योर किया है उसके हिसाब से आपकी पॉइंटिंग दी हुई है। तीसरा आपका होता है जोनल इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज्ड बाय AIU, ठीक है। उसमें आपने अगर फर्स्ट, थर्ड, सेकंड या फोर्थ जो भी आपने ऑब्टेन किया है उसके हिसाब से टीम वाइज और इंडिविजुअल सबकी पॉइंटिंग्स दी हुई हैं। जो बच्चे इसको खेल चुके होंगे उनको इसके बारे में पूरी जानकारी पहले से होगी, ठीक है। पॉइंटिंग का अगर आपको देखना है कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से पॉइंटिंग करती है तो वो आप इस टेबल से पूरी तरीके से देख सकते हैं। अब इसमें 5वां पॉइंट क्या कहता है तो देख लेते हैं। इसमें 5वां पॉइंट ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके इक्वल स्पोर्ट्स अचीवमेंट पॉइंट्स हो जाएंगे किसी कैंडिडेट्स के इन अ फैकल्टी, ठीक है। मान लीजिए आपने टेस्ट वगैरह दिया, जो भी यूनिवर्सिटी आपसे लेगी, यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स बोर्ड, और उसमें आपके इक्वल मार्क्स आ गए। उसके बाद क्या होगा, आपका UAT इंडेक्स जो है वो देखा जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको स्पोर्ट्स सीट दी जाएगी, ठीक। और UAT इंडेक्स भी मान लीजिए इक्वल है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आपका एग्रीगेट परसेंटेज देखा जाएगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी आपका 12th का परसेंटेज देखा जाएगा किसका ज़्यादा है, ठीक है। अगर वो भी बाई चांस सेम हो गया तो उस केस में क्या होगा, इफ़ दीज आर ऑल्सो इक्वल, मतलब ऊपर की 3 कंडीशन इक्वल हो गई, देन द कैंडिडेट सीनियर इन एज विल बी प्रेफर्ड, मतलब जो सीनियर होगा उसको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। इसका रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन जो सीनियर है वही आपका प्रेफर किया जाएगा। ये बुलेटिन में मेंशन्ड है, आप बुलेटिन ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं BHUET वेबसाइट से, और वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब बहुत सारे नोट्स उन्होंने दिए तो वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, कैंडिडेट हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया और इंडिया कंबाइंड यूनिवर्सिटी टीम इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स विल गेट डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइडेड he she shall have passed the qualifying examination and applied for the admission in the course before the last day of the submission of the application form। क्या कहा जा रहा है इसमें कि अगर आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंडिया कंबाइंड यूनिवर्सिटी टीम में या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अगर आपने मतलब किया है, ये स्पोर्ट्स कोटा का जो है ये पूरे मतलब PG मतलब जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा लास्ट डेट सबमिशन से पहले, ठीक है। और B क्या होता है, B पॉइंट बता रहा है द फॉलोइंग गेम और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द गेम्स आर आइदर नॉट अप्रूव्ड बाय द AIU। अगर कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अगर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है या जिसको उन्होंने नहीं दिया है, मतलब इसमें हम स्पोर्ट्स कोटा नहीं दे सकते हैं, तो वो गेम्स आपके मेंशन्ड हैं यहाँ पर, जैसे कैनोइंग एंड कयाकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, फेंसिंग हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे दिए हुए हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्पोर्ट्स कोटा एडमिटेड स्टूडेंट्स टू रिपोर्ट फॉर द स्पोर्ट्स प्रैक्टिस ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन ऑफ द गेम और इवेंट। मतलब अगर आपको स्पोर्ट्स सीट्स मिली हुई हैं और आप अगर प्रैक्टिस सेशन में नहीं जा रहे हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, लिखा हुआ है। चौथा पॉइंट पढ़िए, एडमिशन में बी कैंसल्ड इन द केस ऑफ द नॉट अटेंडिंग स्पोर्ट्स प्रैक्टिस सेशन फॉर द टीम ऑन गोइंग टू प्रैक्टिस एट कॉम्पिटिशन्स। समझ में आ रहा है आपको। तो इतने ही सारे पॉइंट्स से जो आपके स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आते हैं, ठीक है। मैंने पूरा क्राइटेरिया बता दिया, किस तरीके से आपका प्रोसीजर होता है, कैसे मार्क्स आपको मिलते हैं, किस टेबल के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, वो पूरी टेबल भी दिखा दी आपको कौन सी पोजीशन पे कितना पॉइंट टेबल मिलेगा वो दिखा दिया मैंने, ठीक है। फिटनेस होता है आपको, ये सब बता दिया मैंने, ठीक है। तो पूरा प्रोसीजर आपको एक तरीके से मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, ठीक। दूसरी बात, आपको जो मैंने AIU का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिए हैं, उसको आप जाकर देख लीजिए, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर। और अगर आपको मुझसे पर्सनली कुछ आपको बात करनी है, मतलब आपको डाउट्स हैं, मतलब पर्सनल बात नहीं करनी है, डाउट्स हैं अगर आपको, तो आप मुझे DM कर सकते हैं। आपको वहीं पर टेलीग्राम चैनल पर DM का लिंक मिल जाएगा।